कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से हुई जो धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे बसी हुई थी, जहां आसमान से लेकर पानी की गहराइयों तक खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ था। यहीं हमें इस दुनिया का रक्षक किंग कंग दिखाई दिया, जो एक छोटे बंदर के साथ झील के किनारे पहुंचा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह एक पहले से बिछाए जाल में फंसने वाला है। छोटे बंदर ने अचानक महसूस कर लिया कि सामने झील के अंदर कोई बड़ा खतरा छुपा है। फिर भी उसने जानबूझकर कॉन को पानी में उतरने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी चालाकी कंग से छुप नहीं सकी। उसने बस आसपास की हवा को हल्के से सूंघा और तुरंत समझ गया कि आज उसे अच्छा शिकार मिलने वाला है। इसके बाद कंग बिना कुछ कहे सीधे झील में उतर गया और आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी ना जाए, इसलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त कॉन को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। ये देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। उधर कंग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। कंग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में कंग कितना खतरनाक हो जाता है। उधर छोटा बंदर यही सोच रहा था कि अब वह कंग से हमेशा के लिए बच गया है। लेकिन अगले ही पल किंग कंग का विशाल हथियार सीधे उसके सामने आ गिरा। छोटा बंदर कुछ समझ पाता उससे पहले ही कंग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। ये देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब कंग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन कंग ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दरअसल बंदर नहीं जानता था कि किंग कंग अपने जैसे किसी को ढूंढने के लिए हजारों सालों से इस दुनिया में अकेला भटक रहा था। वह हर दिन भूखा रहता था और अक्सर यहाँ के खतरनाक भेड़िए उसे दौड़ा दौड़ाकर परेशान करते रहते थे। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वह छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता। लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किंग कॉन पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेदिये ने छलांग लगाई, तभी अचानक कॉन का जाल एक्टिव हो गया और भेदिया तुरंत ट्रैप में फंस गया। हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए। लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में किंग कंग ने एक भेदिये की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। हालांकि शिकार मिलने के बाद भी किंग कॉन्ग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मुंह के सड़े हुए दांत ने उसे बहुत परेशान कर रखा था। इसी बीच छुपकर बैठी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाकर भागने लगी। किंग कंग तुरंत उसे रोकने के लिए झपट पड़ा, लेकिन तभी उसका ध्यान दूर से आई आवाज पर चला गया। घाटी से आती उस दहाड़ को सुनकर उसे लगा कि शायद उसका कोई अपना उसे बुला रहा है, इसलिए वह तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिला, जो उसी के जैसी आवाज निकाल रहा था। सालों तक भटकने के बाद भी वह अकेला था और यही खालीपन उसे भीतर से तोड़ रहा था। आखिरकार दांत की तकलीफ ने उसे इंसानों से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। वह न चाहते हुए भी इंसानी दुनिया में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही किंग कंग पहाड़ी पर गिर पड़ा और मदद का इंतजार करने लगा। तभी किस्मत से वैज्ञानिकों की नज़र उस पर पड़ गई, लेकिन घबराहट में इंसानों ने सुरक्षा के लिए उसे भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दे दिया, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उन्होंने शहर के सबसे मशहूर डेंटिस्ट को बुलाया। डेंटिस्ट ने बिना एक पल गवाए उस सड़े हुए दांत को उखाड़ने के लिए
मजबूत स्टील के तार को कसकर बांध दिया। इतने में ही कंग ने मुंह से सड़ी हुई बदबू छोड़ दी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ने अचानक ऊपर उड़ान भरी, तभी एक झटके के साथ किंग कंग का विशाल दांत बाहर निकल आया। जब किंग कंग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पुराना दांत अब एक मजबूत टाइटेनियम के दांत में बदल दिया गया है। इस नए दांत के साथ उसके अंदर इस सिग्नल की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने तुरंत एक रेस्क्यू टीम तैयार की और मिशन शुरू किया। उन्होंने किंग कंग के साथ उस पोर्टल में छलांग लगा दी जो सीधे कंग की दुनिया में जाता था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनका स्पेसक्राफ्ट तेज रफ्तार से नीचे की ओर खींचने लगा और कुछ ही पलों में वे उस रहस्यमयी दुनिया में दाखिल हो गए। घर पहुंचते ही कंग ने देखा कि उसका खाना चोरी हो चुका है। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। सच जानने के लिए उसने बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घुप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसे दिखा कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं जो इस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से भयानक दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और विशाल साया उभर आया, जिसे देखते ही किंग कंग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया और जब सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर वह खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग कंग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग कॉन को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग कंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही कोंग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक दो लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे। पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन कंग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन। जैसे ही किंग कंग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़कर आया और उसके चेहरे पर झपटकर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर किंग कंग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग कंग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग कंग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग कंग पर वार कर दिया। यह देखकर किंग कंग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। यह हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग कंग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सिर में जा लगा। चोट लगने के बाद भी वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी किंग कंग ने पेड़ों के बीच में छुपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वो उसे गोरिल्ला के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और किंग कंग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए, वैसे वैसे उन्हें वहां कई सारे खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे, लेकिन इस शांत दिखने वाली जगह के अंदर हर कदम पर खतरा छुपा हुआ था। छोटा बंदर बचने के लिए चालाकी से उसे उस इलाके में ले गया जहां विशाल ड्रैगन रहता था,
लेकिन उसे क्या पता था कि किंग कंग के सामने उसकी यह चाल ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन कंग ने डरने की बजाय कुछ ही मिनटों में उसका काम तमाम कर दिया और फिर आराम से बैठकर उसे खाने लगा। यह देखकर छोटा बंदर भी उसके पास आना चाहता था, लेकिन डर के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। किंग कंग ने उसकी हालत देखकर खुद ही मांस का टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर भी छोटा बंदर उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। यह देखकर किंग कंग गुस्सा हो गया और उसने मांस जमीन पर फेंक दिया, जैसे कह रहा हो, खाना हो तो खा, वरना भाड़ में जा। भूख से बेहाल बंदर तुरंत मांस खाने लगा और हर कौर के साथ उसका नजरिया भी बदलने लगा। उसे लगा कि किंग कॉन्ग उतना भी बुरा नहीं है जितना वह सोच रहा था। धीरे धीरे वह हिम्मत जुटाकर किंग कॉन्ग के पास आकर बैठ गया और दोनों शांत होकर एक साथ वक्त बिताने लगे। इस पल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चे के साथ। जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, खतरा तेजी से उनकी ओर आता जा रहा था। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे, तभी किंग कंग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया। लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया कि वे सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। वे सभी दिन भर मजदूरी करने को मजबूर थे और उनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिससे गुस्सा होकर गौरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीट दिया। ये देखकर किंग कंग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में किंग कॉन्ग की तरफ दौड़ा और उसे दखल न देने की चेतावनी देने लगा। लेकिन अगले ही पल किंग कॉन्ग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा यह सब देख रहा था। उस फूट पड़ा। जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए। लेकिन किंग कंग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और कॉन्ग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वह हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर धकते लावा में फेंक दिया। ये देखकर किंग कंग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग कॉन्ग को सबक सिखाने के लिए खुद को इसलिए वह कंग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और किंग कंग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी बीच किंग कंग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग कंग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग कंग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग कंग ने कुछ ही देर में उसे चित्त कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वह उसे उसकी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगी। तपती जमीन अचानक बर्फ बन गई और बाहर निकला वही विशाल जीव टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़। लेकिन शीमो इस हुक्म से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वह दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में उसने हमला कर दिया। किंग कंग ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगी। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की ओर इशारा कर उसे तुरंत भागने को कहने लगा। उसी समय शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। कहने के कारण कोंग ने जंगल में कई जाल बिछा रखे थे, लेकिन उन बंदरों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि घायल कंग को उन्होंने जल्दी ही एक बंद रास्ते में घेर लिया। अब उसके पास सिर्फ यही आखिरी जाल बचा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। लेकिन जो बंदर रास्ते भर जाल में फंसते आए थे, इस बार अचानक सतर्क हो गए।
उन्होंने तुरंत जमीन पर पड़ी उस बेल को देख लिया जो जाल को एक्टिव करने के लिए थी। जब कंग ने देखा कि उसका प्लान फेल हो चुका है, तब उसे लगा कि अब उसका अंत करीब है। ठीक उसी पल पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अचानक एक्टिव हो गया और सैकड़ों टन भारी पत्थर सीधे उन पर गिर पड़े, जिससे वहां मौजूद सारे बंदर उन पत्थरों के नीचे दब गए। तभी कोंग ने देखा कि जाल को एक्टिव करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदर था। अब कंग बुरी तरह घायल था और लड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए वह छोटे बंदर के सहारे इंसानों के पास लौटने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अभी भी एक बंदर जिंदा बच गया है। उधर कंग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नज़र चट्टान के ऊपर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में कोंग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद है। जल्द ही वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जोर बहने लगी। वैज्ञानिक उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक अदृश्य जगह को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, तभी उसमें नीली चमक दौड़ पड़ी। ये देखकर उन्होंने तुरंत दीवार के अंदर एक छेद कर दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा नज़ारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार के पीछे एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक ना किसी ने देखा था और ना ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें उस दुनिया के जनजातीय लोगों ने घेर लिया। यह लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी। वे लोग वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है। स्कार किंग सालों से इसी जगह की खोज में लगा था ताकि वह इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध को सूंघते हुए किंग कंग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वो भीतर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने उस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे कोंग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही किंग कंग इंसानों के सामने पहुंचा, तभी वह कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि कॉर्न का हाथ बुरी तरह घायल है, अंडरग्राउंड मैकेनिकल स्टोर में सुरक्षित रखा हुआ था। जल्द ही डॉक्टर उसे वहां से निकाल लाया और उसे सीधे क्वंग के शरीर के ऊपर लाकर छोड़ दिया, और तभी वह मशीन खुद ब खुद क्वंग के जख्मी हिस्से को पहचान कर जुड़ने लगी। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा कंग के शरीर में पहुंची, तो बेहोश कंग को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वह इस नए हथियार से काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने कंग को बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला कोंग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसे वह अपनी मदद के लिए बुलाने जा रहा है, वही गॉडजिला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। अचानक पिरामिड के आसपास की जमीन तेजी से हिलने लगी और नीचे से एक मैकेनिकल हाथ बाहर निकल आया। यही वह जगह थी जो धरती तक पहुंचने का पोर्टल खोलती थी। जल्द ही कंग पोर्टल से बाहर निकल आया। कंग की आहट महसूस होते ही गॉडजिला अचानक नींद से जाग गया और बिना एक पल गवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कंग के सामने पहुंचा, तब गॉडजिला को लगा कि कंग उसे चुनौती देने आया है, इसलिए वह बिना एक पल गवाए पूरी रफ्तार से उस पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था। गॉडजिला को देखकर कोंग ने हाथ उठाकर उसे समझाने की कोशिश की, पर गॉडजिला अब किसी भी बात को सुनने वाला नहीं था। उसने सीधे टक्कर मारकर कंग को सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। गॉडजिला को रुकता ना देखकर कंग ने पीछे से हमला किया,
ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके। लेकिन रेत आंखों में जाते ही गॉडजिला और भड़क गया। उसने पलटकर कोंग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और जोर से उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे कंग पूरी तरह चकरा गया। कंग संभल भी नहीं पाया था कि गॉडजिला फिर से उस पर टूट पड़ा। जब बातों से कुछ नहीं हुआ तो कंग ने भी जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। हालांकि गॉडजिला अपने सबसे ताकतवर रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म की ताकत के साथ अब कंग भी किसी से कम नहीं था। लेकिन जब कंग ने देखा कि वह गॉडजिला को हरा नहीं पाएगा, तब उसने बिना एक पल गवाए उसे पकड़कर जबरदस्ती पोर्टल की ओर खींचना शुरू कर दिया। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। उसे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ने लगा, और जैसे ही यह पिरामिड जुड़ते, ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती, जिससे सब हवा में उड़ने लगते और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और कंग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नज़र शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, तभी उसे सब समझ आ गया कि कंग उसे यहां क्यों लाया है। इस कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा। लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ने लगा। वहीं चालाक स्कार किंग ने कोंग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया, पर कोंग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात पलट गए और कोंग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से हमले होने लगे। ये देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर कोंग की मदद करने लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लौट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग कोंग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कोंग भी उसके पीछे कूद पड़े। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ में बदल गई। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुले आसमान की रोशनी पाकर उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान को जमा दे